ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। उत्तराखंड आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में देहरादून जिला से 2 ब्लॉक का रिजल्ट जारी हो चुका है। डोईवाला ब्लॉक का रिजल्ट जारी हो चुका है और रायपुर ब्लॉक का रिजल्ट जारी हो चुका है और यहां पर संबंधित तहसील में और ब्लॉक ऑफिस में आप लोगों की मेरिट लिस्ट को चिपकाया गया है। तो अगर ऑनलाइन मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने में कोई डिफिकल्टी है तो आप ब्लॉक में जाकर ऑफलाइन माध्यम से अपना मेरिट लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर हमारी ईमेल के ऊपर शेयर करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और ईमेल दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपका रिजल्ट चेक कर देंगे, आपकी प्राइवेसी को भी मेंटेन रखेंगे और आपका रिजल्ट आपके साथ पर्सनली ईमेल के ऊपर शेयर कर देंगे। तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल अपना रिजल्ट चेक करवाने के लिए हमारे साथ शेयर करें। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में कट ऑफ कितनी रही है। देखिए, मेरिट लिस्ट में यहाँ आपके आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, 10th में आपके कितने मार्क्स हैं, 12th में कितने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन के नंबर जुड़े या नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर जुड़े या नहीं, पूरी जानकारी आप लोगों को दी गई है। और पूरे जिले का रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर रिजल्ट जारी किया जा रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने एक रिजल्ट डिस्प्ले किया है और यहाँ पर इस अभ्यर्थी का चयन भी हुआ है और मेरिट सूची में इसके 13.987 मार्क्स थे और बाकी अभ्यर्थियों के मार्क्स इससे कम थे। यहाँ पर अभ्यर्थी की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए बाकी का डाटा नहीं दिखाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र में सीट रिजर्व तो नहीं थी, विधवा के लिए रिजर्व तो नहीं है, कोई फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्व तो नहीं है, या SC ST OBC अन्य किसी कैटेगरी के लिए रिजर्व तो नहीं है। अगर कैटेगरी के लिए रिजर्व है तो सबसे पहले नौकरी का मौका कैटेगरी वाले लोगों को ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर जो रिजल्ट दिख रहा है, यहाँ पर सीट अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए यानी जनरल वाले भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और जनरल से भी यहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर किसी अन्य अभ्यर्थी को वरीयता नहीं दी गई क्योंकि अनरिजर्व्ड ये सीट थी। अब 10th में अभ्यर्थी के 73.67% मार्क्स हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जितनी आपकी 10th की परसेंटेज है उसे 10 से डिवाइड कर लें तो आपका 10th का स्कोर निकल जाएगा। तो 73.67 को आपने 10 से डिवाइड कर लिया तो 7.367 यहाँ पर आप लोगों का जो है वो स्कोर आ गया। अब जो आपके +2 के मार्क्स हैं उनको भी आपने 10 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी के जो है वो 66.2% 12th के परसेंटेज हैं। 66.2 को आप 10 से डिवाइड कर दो तो 6.62 यहाँ पर आप लोगों का +2 के अनुसार मार्क्स मिल जाएगा। तो अभ्यर्थी को 10th के मार्क्स के अनुसार 7.36 नंबर मिले हैं और 12th के मार्क्स के अनुसार यहाँ पर 6.62 नंबर मिले हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर आप लोगों को 2 मार्क्स मिल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आप लोगों को 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो अगर किसी ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर उसके भी नंबर जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस अभ्यर्थी का चयन हुआ है, हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने नहीं की है लेकिन इनका 10th और 12th का स्कोर बहुत बढ़िया है और इनकी तहसील में अभ्यर्थी हैं वहाँ पर टॉप स्कोर 13.987 दिखा रहा है और इनका सिलेक्शन हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो 13 से ज़्यादा भी हो सकती है। 10th में अच्छे मार्क्स हैं, 12th में अच्छे मार्क्स हैं, 10 से डिवाइड करें, ग्रेजुएशन के 2 नंबर जोड़ें, पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 नंबर जोड़ें, आपको आपका स्कोर मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 13 से लेकर 20 तक जिन अभ्यर्थियों के मार्क्स हैं, किसी अभ्यर्थी के मेरिट में 19 और 20 मार्क्स भी आ सकते हैं अगर उसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 2, 3, 5 नंबर तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के हो गए, 10th 12th में अच्छे मार्क्स हैं तो वहाँ से भी तो 20-22 तक भी आप लोगों का स्कोर जा सकता है। अलग अलग ब्लॉक्स में, अलग अलग तहसील में मेरिट अलग अलग भी रह सकती है क्योंकि जरूर नहीं है कि मान लिया एक आंगनवाड़ी केंद्र में सभी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों ने आवेदन किया। ऐसा हो सकता है कि किसी के 10th 12th के मार्क्स कम हैं, उसको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर मिल गए, लेकिन किसी के 10th 12th में बहुत बढ़िया मार्क्स हैं, 80% है, 90% है, तो उसकी वहाँ से परसेंटेज जो है ओवरऑल रैंक उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो मेरिट लिस्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग तहसील में आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है। आपका 10th का स्कोर अच्छा है, 12th का स्कोर बहुत अच्छा है, आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हैं। और अगर सीट रिजर्व है, SC ST OBC, विधवा, तलाकशुदा, इस तरह से सीट अगर रिजर्व है तो वहाँ पर आप लोगों के चांस ऑफ सिलेक्शन कम रहेंगे क्योंकि वहाँ विधवा और तलाकशुदा को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, ना कि बाकी अभ्यर्थियों को। आप लोगों का मेरिट स्कोर लगभग कितना बन रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। आपके आंगनवाड़ी रिजल्ट के लिए हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिजल्ट कैसा है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमारी ईमेल के ऊपर जरूर शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज को ज्वाइन करें, अपनी सैलरी डिटेल्स,
अपने आंगनबाड़ी अपडेट्स जैसे फोटो, वीडियो, पीडीएफ अपने आंगनबाड़ी केंद्र से प्रकाशित करने के लिए हमारे साथ शेयर करें।